नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का विषय है संत और उनकी सेवा। संत किसे कहते हैं, संत के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए और संत की सेवा आराधना करने से क्या फल मिलता है आदि का गहनतम विश्लेषण इसमें किया गया है। आइए श्रवण करते हुए हम आनंद लें। संत और उनकी सेवा। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात् नारद भक्ति सूत्र। संत भगवान से अपना अलग अस्तित्व नहीं मानते, इसलिए उनमें स्वार्थ की गंध भी नहीं रहती है। भगवान से अलग उनकी कोई इच्छा नहीं, वो स्वाभाविक ही है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा, उनकी रुचि में अपनी रुचि मिलाए रहते हैं, अतः उनके हरेक विधान में परम संतुष्ट रहते हैं। संत भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। जाहि विधि राखो राम ताहि विधि रहिए को वो अपने जीवन में अक्षरशः चरितार्थ कर लेते हैं और इस प्रकार भगवान के विधान अनुसार रहने में वो बड़े प्रसन्न होते हैं। हम लोग भी भगवान के विधान अनुसार ही रहते हैं, क्योंकि भगवान के इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर उसमें हमारी प्रसन्नता नहीं होती। हमें बाध्य होकर रहना पड़ता है। यदि हम में मन इंद्रियों के प्रतिकूल भगवद विधान को बदलने की शक्ति सामर्थ्य होती तो हम उसे अपने अनुकूल बना लेते, परंतु क्या करें, हमारा बस नहीं चलता। तो भी शक्ति सामर्थ्य न रहने पर भी उससे बचने का असफल प्रयत्न तो निरंतर करते ही रहते हैं। पर संत में ऐसी बात नहीं है। संत में मन में भगवान के विधान अनुसार बरतने में कुछ भी विचार नहीं होता। प्रत्युत भगवान के विधान के अनुसार प्राप्त परिस्थिति उसके लिए अनुकूल से अनुकूल प्रतीत होती है, तथा उसके हृदय में सदा सर्वदा भगवान के विराजमान होने का कारण उस पर प्रतिकूलता का कोई असर नहीं होता। भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, सोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वेस्तु नः प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय, परंतु जो मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। विचार करके देखें तो यह बात ठीक समझ में आ जाती है। जैसे एक अच्छा मकान है, उसमें किसी का कब्जा दखल नहीं है, अतएव अच्छे पुरुषों को उसमें स्वाभाविक ही प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार संत के अहमता ममता से रहित निर्मल अंतकरण में भगवान प्रकट रूप से रहकर बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वहां अनेक उनके रहने में कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगता, विघ्न नहीं डालता। भगवान ऐसे घर में बड़े निसंकोच भाव से रहते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछो तुम सन सहज सनेहु बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु। इस प्रकार संत के हृदय में भगवान का वास होने से वह जो कार्य करता है वह भी भगवान होकर ही करते हैं। वह जो भी सोचता है वह भगवान ही सोचते हैं, इत्यादि कथन सर्वथा सत्य है। संत और भगवान के विषय में तीन प्रकार की बातें मिलती है, दोनों में कुछ अंतर नहीं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी विनय पत्रिका। संत ही भगवान है और भगवान ही संत है, अर्थात संतों को भगवान के अतिरिक्त कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल भगवान ही रह जाते हैं। किसी ने कहा भी है, ढूंढा सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। वास्तव में भगवान ही भगवान है
संत संत ही हैं, संत भगवान के बराबर नहीं, भगवान उससे बड़े हैं। संत के ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति आदि सीमित है और भगवान का सब कुछ अनंत और असीम है। माना संत भगवान को प्राप्त हो गया और दूसरों को भी उनकी प्राप्ति करा सकते हैं, पर वह भगवान नहीं बन जाता। न्याय से भी यह ठीक नहीं लगता। जैसे जब हमें कोई संत मिलता है तो हम कहते हैं, महाराज जी भगवान के दर्शन करा दो। इससे प्रत्यक्ष है कि संत के मिलन से हमारी आत्यंतिक तृप्ति नहीं हुई। उनसे बड़ी जो एक वस्तु भगवान है उसको पाने की इच्छा बनी रही। इससे स्वाभाविक हो भगवान का बड़ा होना प्रकट होता है और संत सदा भगवान को बड़ा मानते आए हैं। 3, संत भगवान से बढ़कर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। श्री भगवान ने भी दुर्वासा से कहा है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जना प्रिय। संतों ने तो भगवान को बड़ा बताया और भगवान संतों को बड़ा बतलाते, परंतु संतों को भगवान और संत दोनों ही बड़ा बतलाते हैं। भगवान ने कहीं भी अपने को संत से बड़ा बतलाया हो ऐसा देखने में नहीं आया। इस दृष्टि से बड़े हुए संत ही हैं। और हम यदि अपने लाभ के लिए विचार करते हैं तो भी संत ही बड़े हैं, क्योंकि परमात्मा के सच्चिदानंद रूप में जीव मात्र के हृदय में रहते हुए भी संत कृपा और सत्संग के बिना भगवान के उस परम आनंदमय स्वरूप के अनुभव से वंचित रहकर जीव दुखी ही रहते हैं। भगवत स्वरूप का अनुभव तो भगवत भक्ति से ही होता है और वह मिलती है संत कृपा और सत्संग से। भगति तात अनुपम सुख मोला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। अतएव हमारे लिए तो संत ही बड़े हुए। भगवत कृपा से प्राप्त हुए मानव देह का फल मनुष्य के कर्म एवं साधन के अनुसार स्वर्ग, नरक अथवा मोक्ष सभी हो सकता है, किंतु संतों की कृपा से प्राप्त हुए सत्संग का फल केवल परम पद ही होता है। भगवान तो दुष्टों का उद्धार करते हैं उनका विनाश करके, पर संत दुष्टों का उद्धार करते हैं उनकी वृत्तियों को सुधार करके। भगवान अपने बनाए हुए कानून में बंधे हुए हैं, परंतु संतों में दया आ जाती है। इस प्रकार भी संत भगवान से बड़े हैं। भगवान सब जगह मिल सकते हैं, पर संत कहीं कहीं ही हैं, अतएव वे भगवान से दुर्लभ भी है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय, हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय। हमारा उद्धार करने में तो संत ही बड़े हुए हैं, अतएव हमें उन्हीं को बड़ा मानना चाहिए। तात्विक दृष्टि से देखें तो संत और भगवान दोनों एक ही हैं, क्योंकि संत भगवान से पृथक अपनी आसक्ति, ममता, रुचि आदि नहीं रखते, अतः वे भगवान स्वरूप ही हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अब प्रश्न होता है कि संतों का सेवन किस प्रकार किया जाए। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि संतों के सेवन का सर्वोत्तम ढंग है उनके मन, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके सिद्धांतों का आदर पूर्वक पालन करना। यह संत सेवन की ऊंची से ऊंची विधि है। इसका कारण यह है कि संतों के अपना सिद्धांत जितना प्यारा होता है उतने ही उनको अपने प्राण भी नहीं होते, जो हम लोगों को सबसे अधिक प्यारे हैं। यही कारण है कि आवश्यकता पड़ने पर भी वो अपने प्राण छोड़ सकते हैं, पर सिद्धांत नहीं। अतएव उनके सिद्धांत का सांगोपांग पालन करना, उनके मन के अनुसार चलना,
और यदि मन का पता न लगे तो इशारे, आज्ञा आदि के अनुसार चलना चाहिए। यह उनकी सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा समनसु साहिब सेवा। अतः शरीर से सेवा करने के साथ ही श्रद्धा पूर्वक मन से भी सेवा की जाए तो कहना ही क्या है। उनका सिद्धांत जानने के लिए उनका संग करके उनसे भगवत संबंधी बात पूछनी चाहिए। इससे हम अधिक लाभ उठा सकते हैं। संतों से पुत्र, स्त्री, धन, मान, बड़ाई आदि से संबंध रखने वाले सांसारिक पदार्थ चाहना अमूल्य हीरे के पत्थर से तोड़ना है। यह संतों के संग का सदुपयोग नहीं है। यूं संतों के कहने आदि से पुत्र आदि की प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु यह तो उनकी कीमत न समझना है। संतों को प्राय हम समझते नहीं। हम लोग तो उसकी बाहरी क्रियाओं की अर्थात अधिक खाने, नंगा रहने, मिट्टी को सोना बना देने आदि चमत्कारिक बातों की विशेषता देखना चाहते हैं, किंतु इन बातों से संत बनने का कुछ भी संबंध नहीं है। संतों का यह लक्षण कहीं भी नहीं लिखा है। गीता में स्थान स्थान पर भक्त आदि के लक्षण लिखे हैं, पर उसमें एक स्थान पर भी नहीं लिखा है कि वे बेटा दे देते हैं, वचन सिद्ध होते हैं आदि। तो फिर संतों की पहचान कैसे हो? संतों की पहचान का सीधा सा उपाय यही है कि जिस व्यक्ति के संग से हमारा साधन बढ़े, हम में दैवी संपत्ति आए, हमारे आचरण में न्याय आने लगे, भगवत तत्व का ज्ञान होने, सत शास्त्र, भगवान, महात्मा, परलोक और धर्म में श्रद्धा बढ़े और भगवान की स्मृति अधिक रहने लगे, हमारे लिए वही संत है। संतों से ऐसा ही लाभ लेना चाहिए और उनसे इस प्रकार का आध्यात्मिक लाभ लेना ही सच्चा लाभ है। भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें हैं: नाम, जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा पालन और संग। पर संतों से लाभ लेने में संग, आज्ञा और सेवा ये 3 ही साधन उपयुक्त हैं। संत महात्मा पुरुष अपने नाम का जप और अपने स्वरूप का ध्यान कभी नहीं बताते, और जो अपने नाम और रूप का प्रचार करते हैं वो कदापि संत नहीं है। सच्चा संत तो भगवान के ही नाम जप और ध्यान करने का उपदेश देता है। हाँ, वह सेवा, आज्ञा पालन और संग इन तीनों के लिए प्राय मना नहीं करता। सेवा में कुछ संकोच रखता है और जहां तक संभव होता है नहीं करवाता है। सेवा के भी 2 भेद हैं: पूजा, आरती करना आदि, वस्त्र देना, भोजन देना, अनुकूल वस्तुओं को प्रस्तुत करना इत्यादि। भगवान की तो ये दोनों ही सेवाएं उचित है, परंतु संत पुरुष पहले प्रकार की सेवा नहीं चाहते हैं। यदि कोई ऐसी सेवा के लिए आग्रह करता है तो अपने स्थान पर भगवान की ही वैसे ही सेवा करवाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा शरीर हाड़ मांस का है, इसकी सेवा से क्या लाभ। दूसरी प्रकार की सेवा वो आश्रम और वर्ण के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार सेवा भी वह संत पने की दृष्टि से नहीं लेता, आश्रम और वर्णों की ही दृष्टि से लेता है। अतएव इन अन्न, वस्त्र आदि वस्तुओं की पूर्ति करना अनुचित नहीं। इस प्रकार की सेवा केवल संत ही नहीं जो भी हो ले सकता है। यदि कोई संत नहीं है पर उसे भूख प्यास लगी है तो वह कोई भी क्यों न हो, जिस व्यक्ति के पास ये भोजन आदि वस्तुएं हैं उससे शरीर निर्वाहार्थ ले सकता है। रही आज्ञा पालन की बात, सो वो प्राय कोई बात आज्ञा के रूप में नहीं कहते। वो अपने नम्रता के कारण जब किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं तब प्राय ऐसा संकेत किया करते हैं कि अमुक परिस्थिति में शास्त्रों की ऐसी आज्ञा है, भगवान की ऐसी आज्ञा है, संतों ने ऐसा कहा है और किया है आदि आदि। पर यह निश्चित है कि उनके कथनानुसार करने से लाभ अवश्य होता है। अतएव वो जो कुछ निर्देश करें उसे उन्हीं की आज्ञा समझकर पालन करें तो उसका विरोध
नहीं करते। यह उनकी हमारे प्रति उदारता है, कृपा है। यह उन्होंने हमारे लिए छूट दे रखी है। आज्ञा पालन का स्थान सेवा में सबसे ऊंचा माना गया है। शरीर की पूजा से उनके वचन अधिक महत्व के हैं। अतएव वचन को ही प्रधानता देनी चाहिए। एक संत थे, उनके पास रहने वाले श्रद्धालु व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की एक दिन संतों ने परीक्षा लेनी चाहिए। वे बोले, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, जरा अपने पैर से इसे दबा दो। श्रद्धालु ने कहा, महाराज आपके शरीर पर पैर कैसे रखूं? संतों ने तुरंत उत्तर दिया, ठीक है, मेरे शरीर पर तो तुम पैर नहीं रखते, पर मेरी जवान पर तो पैर रख दिया ना। यह एक दृष्टांत है। इससे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सेवा में शरीर की अपेक्षा वचनों के पालन को अधिक महत्व दें। हाँ, यह संभव है कि हम संतों के वचन का पूरा पालन न कर सके, किंतु यदि मन में वचन पालन की नियत है तथा उसके लिए यथा सामर्थ्य प्रयत्न भी किया गया है, तो फिर चाहे उसका अक्षरशः पालन न भी हो पाया हो तो भी उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। यदि संतों के वचनों का भाव कहीं पूर्ण रूप से समझ में नहीं आए तो नम्रता पूर्वक उन्हीं से पूछकर समाधान कर लेना चाहिए, पर समझ में आ जाने पर पालन करने में किंचित मात्र भी कमी नहीं लेना चाहिए। संतों के वचन पालन में यदि कहीं उनकी सेवा का भी त्याग करना पड़े तो वह भी कर देना चाहिए। सेवा करने से जब लाभ है तो सेवा त्याग से अधिक लाभ होना चाहिए, क्योंकि जो कीमत चीज है उसका त्याग उस चीज से भी बड़ा है। फिर यह त्याग यदि संतों की आज्ञा से ही किया जाता है तो वह और भी अधिक महत्व की वस्तु है। सच्चा श्रद्धालु इसमें क्यों चुकेगा? हाँ, एक बात है, जो सेवा के कष्ट से बचकर सेवा का त्याग करते हैं वह तो सेवा के महत्व को जानते ही नहीं। उनको तो सेवा करने में कष्ट का अनुभव होता है, इसलिए वो उस लाभ से वंचित रहते हैं। संत कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट देना नहीं चाहता, इसलिए वह ऐसे व्यक्तियों से सेवा क्यों करवाएगा? क्योंकि उनको सेवा कराने की कोई भूख तो है ही नहीं। जो लोग दूसरों में अपनी सेवा करवाना चाहते हैं उनके अंतःकरण में स्वार्थ और अहंकार के कारण यह नहीं सूझ पड़ता है कि किसको क्या कष्ट और हानि हो रही है, किंतु संतों के निस्वार्थ हृदय में तो प्रकाश है। वो तो जानते हैं कि कौन व्यक्ति सेवा में सुख का अनुभव करता है और कौन दुख का। सत्संग के लिए तो संत स्वयं अपनी ओर से चले जाते हैं, क्योंकि प्रेमी जिज्ञासुओं के पास जाने से भगवत वाक्यों का मनन, विचार और अनुशीलन होता है जो उन्हें अत्यंत प्यारे हैं। इतना ही नहीं, वो अपना संग करने वाले व्यक्ति का उपकार भी मानते हैं कि इसके कारण हमारा कुछ समय भगवत चर्चा में व्यतीत हुआ। काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कहा, महाराज मुझ पर आपकी बड़ी कृपा हुई जो मुझे सत्संग दिया। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। पूछहु राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। रामचरितमानस। संत की बातें इतनी अलौकिक है कि हम उनका विवेचन भी नहीं कर सकते, फिर अनुभव की तो बात ही अलग है। अपनी बुद्धि से संतों की पहचान करना बड़ा कठिन है। उनकी पहचान तो संत एवं भगवान की कृपा से ही संभव है। कसौटी से पहचान करने पर तो हम ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कसौटी ही गलत है। संतों की पहचान पहले बताए हुए तरीके से की जा सकती है। नंबर 1, जिस व्यक्ति के संग वार्तालाप तथा दर्शन से हमारे दैवी संपत्ति आए, भगवान में हमारी रुचि बढ़े, आध्यात्मिक पथ पर हम अग्रसर हों। नंबर 2, जो हमसे कभी किंचन मात्र किसी तरह की सेवा इच्छा न रखता हो। नंबर 3, जो हमारा सदा ही बिना स्वार्थ के हित करता रहता हो। नंबर 4, हमारी दृष्टि में जो आध्यात्मिक विषय में सबसे बढ़कर जानकार हो, वही हमारे लिए संत हैं। स्थूल रीति से संतों की पहचान करने का यह उपाय भी है कि सच्चा संत स्त्री संपत्ति,
नहीं चाहता, मान बढ़ाई नहीं चाहता, जितनी भौतिक वस्तुएं हैं उनकी उसको इच्छा या लालसा नहीं रहते। संतों का संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं जाता, पर उनका महत्व समझकर उनके सिद्धांत अनुसार आचरण करते हुए उनका संग करना उनका वास्तविक संग करना है। इस प्रकार करने से ही उनके संग का वास्तविक लाभ शीघ्र प्रकट होता है। इस पर यह शंका होती है कि अग्नि अनजान में भी स्पर्श किए जाने पर जला डालती है, इसी प्रकार अनजान में भी किया हुआ संतों का संग पापों का नाशक अवश्य होना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि यह बात उचित ही है। पापों का नाश तो अनजान में भी किए हुए संत संग से अवश्य होता है, परंतु जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, प्रकाशिका शक्ति, पाचन शक्ति एवं स्वर्ग तथा मोक्ष देने की भी शक्ति है, पर दाहिका शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियों का लाभ हम बिना जाने नहीं उठा सकते। अग्नि अनजान में स्पर्श करने पर जलता तो है, पर उससे जलना मात्र ही होता है, किंतु जो उस अग्नि को अग्नि का वास्तविक महत्व जानकर उसके अनुकूल क्रिया करता है तो वह उससे प्रकाश भी ले सकता है और उससे रोटी बनाकर अपनी भूख भी मिटा सकता है। इतना ही नहीं, अग्नि से ये काम तो श्रद्धा रहित व्यक्ति भी ले सकता है, पर वैदिक मंत्र और परलोकों में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य तो वैदिक मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक विधि सहित अग्नि में आहुति देकर स्वर्ग प्राप्ति भी कर सकता है। और जो भगवान की आज्ञा मानकर निष्काम भाव से अग्नि में आहुति देकर यज्ञ करता है वह तो अग्नि से भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। इसी प्रकार संतों को न जाने पर भी उनके संग से पापों का नाश तो होता ही है, पर जाने बिना परमात्मा विषयक ज्ञान और सांसारिक पदार्थों से वैराग्य नहीं होता। संतों को जानकर उनका संग करने से सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हेय उपादेय और सार असार का ज्ञान एवं अपने लिए अभी और परिणाम में अनिष्टकारक वस्तु तथा क्रियाओं का त्याग हो सकता है एवं श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से उनकी आज्ञा के अनुसार अनुष्ठान करने से तो अज्ञान, क्लेश, कर्म, विकार, वासना आदि का अत्यंत अभाव होकर परमानंद रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह सब लाभ संत महात्माओं को जानकर उनका श्रद्धा पूर्वक संग और तदनुकूल आचरण करने से ही होता है। इस विषय में एक बात और भी है, अग्नि से जलना तभी होता है जब अग्नि और अपने बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। पैरों में जूता पहनकर अग्नि का स्पर्श किया जाए तो वह जला भी नहीं सकता। इसी प्रकार यदि संतों के संग में कुतर्क, निंदा, तिरस्कार आदि की आड़ लगा दी जाए तो पाप नाश रूपी लाभ भी नहीं हो सकता। अग्नि तो अनजान में स्पर्श किए जाने पर केवल जलता ही है, पर यदि कोई संत के प्रति तिरस्कार और निंदा का भाव नहीं रखकर अनजान में भी उनका संग करता रहे तो संतों का संग तो उनके पाप नाश के सिवा उन्हें परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी भी बना देता है। जैसे पारस और लोहे को टकराते रहो तो पहले लोहे पर लगी हुई मिट्टी, जंग आदि व्यवधान दूर होंगे और बाद में स्पर्श होने पर लोह सुवर्ण बन जाएगा। बस इसी प्रकार बार बार के संग से पाप रूपी मल, मिट्टी, जंग आदि दूर हो जाएगा और अंत में कल्याण ही हो जाएगा। ऋषिकेश उत्तराखंड की ओर देखा होगा, गंगा जी में गोल गोल पत्थर मिलते हैं। पहाड़ों की चट्टानों की टेढ़े मेढ़े पत्थर पानी के प्रवाह में लुढ़कते लुढ़कते गोल हो गए। उन्होंने कोई उद्योग नहीं किया और न उनमें गोल होने की इच्छा ही थी, पर प्रभाव में पड़े रहे तो गोल और चिकने हो गए। इसी प्रकार संत महात्माओं की शरण में पड़ा रहे तो अंत में कल्याण ही हो जाता है। श्रद्धा के भी दो भेद हैं, पहला स्थायी और दूसरा अस्थाई। स्थायी श्रद्धा वहां होती है जिसमें कभी कमी नहीं हो सकती, पर अस्थाई श्रद्धा बाजारू भाव की तरह घटती बढ़ती रहती है। स्थायी में बढ़ने की गुंजाइश तो है,
पर वह घट कभी नहीं सकती। अस्थाई श्रद्धा भी बढ़ते बढ़ते अंत में स्थायी श्रद्धा में परिणत हो सकती है, क्योंकि अस्थाई श्रद्धा में जो वास्तविक श्रद्धा का अंश रहता है वह स्थायी श्रद्धा में शामिल होता रहता है। संतों का बार बार संग करने से, उनके गुण प्रभाव का ज्ञान होने पर तथा उनकी आज्ञा पालन करने से उनके प्रति श्रद्धा भाव का विकास होता है और अंत में स्थायी श्रद्धा का उदय हो जाता है। संत सर्वदा रहते हैं। ऐसे कोई भी समय नहीं होता जब पृथ्वी मंडल में यति, सती, धर्मात्मा और संत पुरुष न हो। आज भी संत पुरुष मिल सकते हैं और ऐसे संत मिल सकते हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, पर हमें मिले कैसे? हमें उनके मिलने की लालसा ही नहीं। अतएव यह लालसा बढ़ानी चाहिए कि हमें संत, सच्चे संत मिले। संतों के जीवन काल में यदि कोई उनसे लाभ लेने वाला न हो तो भी उनके सिद्धांत वायुमंडल में स्थिर हो जाते हैं, जिससे भविष्य में यदि कोई लाभ लेने वाला उत्पन्न होता है तो उनसे लाभ उठा लेता है। ऐसी ही बात नहीं कि सभी संत एक से हैं। उनकी वास्तविक स्थिति में भेद न रहने पर भी वर्ण, आश्रम, संग, स्वाध्याय, प्रकृति, साधन की प्रणाली आदि का साधन काल में अंतर रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनकी मान्यता, आचरण और उपदेश प्रणाली में अंतर पाया जाता है। संत लोग किसी को अपना चेला चेली नहीं बनाते, पर यदि कोई अपने को उनका अनुयायी मान ले तो उसमें उसकी कौन रोक सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करके सच्चे हृदय से अपने आप को किसी संत का अनुयायी मान लेता है, उसका भार भगवान पर आ जाता है, पर मान्यता होनी चाहिए असली। मतलब यह है कि साधक के मन में इच्छा ही केवल भगवत प्राप्ति की ही तथा श्रद्धा हो, सिद्धांत को लेकर हो ही, तो फिर व्यक्ति पर आग्रह न होने तथा इच्छा भौतिक न होने के कारण वह कभी कहीं भी ठगा नहीं सकता। इसी प्रकार यदि मान्यता असली हुई और भगवान देखेंगे कि इस व्यक्ति का कल्याण इस संत में श्रद्धा रहने से हो सकता है, तब तो वो उसकी श्रद्धा उस संत में दृढ़ कर देंगे। किंतु यदि वह संत न हो और उसमें श्रद्धा रहने से उस साधक को हानि होने से संभावना हो तो भगवान उसकी श्रद्धा और कहीं लगा देंगे, क्योंकि साधक के न जानने पर वे भगवान तो साधक और संत दोनों का ही जानते हैं, और अनजान में भी रक्षा करना भगवान का सर्वभूत सुहृद स्वभाव ही है। अतः दोनों अवस्थाओं में उसका उद्धार होना निश्चित ही है, क्योंकि मेरा कल्याण भगवान अवश्य करेंगे, ऐसा उसका भगवान पर दृढ़ भरोसा रहता है। एकलव्य के भाव से उसको सफलता मिल गई। वास्तव में श्रद्धा भक्ति असली चीजें नेक चार से भगवान नहीं मिल सकते हैं। संत के विषय में भी यही बातें, नेक चार करके चाहे हम किसी को गुरु न बनाएं, पर श्रद्धा भक्ति से संत को गुरु मानकर उनकी सेवा, आज्ञा पालन और संग करें, लाभ ही हो जाएगा। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।